हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रक्षेप पथ का समीकरण पढ़ेंगे, यानी इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, यानी कि प्रक्षेप का हम लोग समीकरण पढ़ेंगे, यानी कि प्रक्षेप पथ का जो इक्वेशन है उसको पढ़ेंगे, यानी जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यानी प्रक्षेप पथ का समीकरण, मतलब एक समीकरण का डेरिवेशन करेंगे जिससे वो प्रदर्शित होगा कि प्रक्षेप का पथ जो होता है परवलयाकार होता है, ठीक है ना। तो प्रक्षेप गति का समीकरण, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, यहाँ पे मोशन भी डाल सकते हैं, प्रोजेक्टाइल या प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना। प्रक्षेप का गति का समीकरण, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी कि प्रक्षेप जिस पथ का अनुसरण करता है उसको हमको ये दिखाना है कि वो पैराबोला होता है, ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें क्या है कि फिगर आपके सामने है, सारी डिटेल में चर्चा इसके पिछले वीडियो लेक्चर में हो चुकी है। इसमें हम मान रहे हैं कि प्रक्षेप पे जो होता है धरातल से u प्रारंभिक वेलोसिटी से फेंका जाता है धरातल से थीटा कोण पे। मान लेते हैं कि t समय बाद उसकी पोजीशन जो होती है वो p पर है, तो मान लेते हैं x डायरेक्शन में वो x दूरी चला और y डायरेक्शन में वो y दूरी चला, तो p पॉइंट का निर्देशांक क्या हो जाएगा, xy, ठीक है ना। p पॉइंट का निर्देशांक xy, और यहाँ पे मान के चलेंगे कि माना प्रक्षेप को o से p तक पहुँचने का समय t है, माना प्रक्षेप को O से P तक का पहुंचने का समय जो है वो क्या है, T है। क्या है समय, क्या है, T है। अब देखिए हम क्षैतिज गति के लिए और ऊर्ध्वाधर गति के लिए, देखिए ये क्षैतिज गति है, यानी कि T समय में वो x दूरी क्षैतिज दूरी चलता है, x एक्सिस के डायरेक्शन, और y दूरी y अक्ष के अलोंग चलता है, ऊर्ध्वाधर दूरी करता है, ठीक है ना। तो क्षैतिज गति के लिए क्या होगा, क्योंकि ये दो गतियों का सम्मिश्रण होता है क्षैतिज गति के लिए। अब देखिए इस डायरेक्शन में आप जानते हैं एक्सेलरेशन 0 होता है, तो वेलोसिटी कोई बदलाव नहीं होता है। तो अगर हमको यानी कि t समय में वो इतनी क्षैतिज दूरी चलता है और इतनी ऊर्ध्वाधर दूरी चलता है, तो क्षैतिज गति के लिए जो x बराबर हो जाएगा, यानी दूरी बराबर चाल गुणे समय, ठीक है ना। ये समीकरण 1 हो गया। ऊर्ध्वाधर गति के लिए, यानी ऊर्ध्वाधर के लिए तो y, तो जबकि उसके अलाउंग एक्सेलरेशन है, उसके अलाउंग क्या है, एक्सेलरेशन है, यानी यहाँ पे ए वाई जो है माइनस जी है, और प्रारंभिक वेग जो है u साइन थीटा है, ठीक है ना, क्या है, साइन थीटा है, और एस वाई जो है क्या है, y है, ठीक। तो गति का दूसरा समीकरण लगाएंगे। गति का दूसरा समीकरण क्या है, गति का दूसरा समीकरण है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है ना, हाफ ए टी स्क्वायर। तो s के जगह हम क्या रखेंगे, y, u के जगह u साइन थीटा, यानी ये u y है और ये a y है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो साइन थीटा इंटू टी है, और प्लस हाफ ए वाई की जगह माइनस जी है, और क्या है, टी स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब देखिए इसमें क्या होता है, हमें इसका पथ का इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या करना है, इसमें जो t टाइम होता है, t को गायब कर देना है, यानी हमें उसको इक्वेशन जो बनाना है वो थीटा और एक्स वाई में t को यहाँ से विलुप्त करना है, ठीक है ना। तो ये आप समीकरण 1 से देख रहे हैं, समीकरण 1 से क्या है कि t बराबर हो जाता है, यहाँ पे t बराबर हो जाएगा x अपान u कॉस थीटा। इसी का मान समीकरण नंबर 2 में रख दें, मान लीजिए समीकरण नंबर 2 है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, u साइन थीटा और t की जगह x u कॉस थीटा माइनस हाफ जी, यहाँ हो जाएगा x u कॉस थीटा का स्क्वायर, कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से u कट गया, साइन बटे कॉस को टैन लिख सकते हैं, ये हो जाएगा x टैन थीटा, इधर से हाफ जी एक्स स्क्वायर बटे यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये इक्वेशन आपको मिल गया, ठीक है ना। तो जो पैराबोला का इक्वेशन होता है वो होता है y बराबर ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। अगर इससे हम तुलना करें तो देखिए यहाँ पे क्या है, a की जगह क्या है, टैन थीटा है, एक्स स्क्वायर है ना, यानी ये पूरी चीज़ देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, और ये ए बी क्या है, कांस्टेंट है, तो ये
ए है और ये हाफ जी अपान यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा ये बी है। तो क्या हो गया, तो यह समीकरण जो है इस रूप का है ना, यह समीकरण परवलय के समीकरण, परवलय के समीकरण के रूप में है। अतः क्या लिखेंगे, अतः प्रक्षेप का पथ क्या होता है, अतः प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। अतः प्रक्षेप का पथ कितना कैसा होता है, परवलयाकार। क्योंकि जो परवलयाकार की इक्वेशन होती है हमें सेम टू सेम उसी टाइप का इक्वेशन मिलता है। अगर हम मान लें कि tan थीटा बराबर ए हाफ जी अपान यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या मान लें बी, तो हमें इसी तरह का इक्वेशन मिलेगा ना। ये पूरी चीज़ क्या है, बी हो गई, और ये पूरी चीज़ क्या होगा, ए। तो हमें कैसा मिलेगा, इस तरह का इक्वेशन मिलेगा जो क्या प्रदर्शित करता है कि यह इक्वेशन पैराबोला का इक्वेशन है। ठीक है ना। चलिए अब हम जो है इसका एक और रूप जो होता है, एक सिंपल रूप और बनाएंगे जिससे हमें आगे के सवाल को लगाने में आसानी होगी। ठीक है ना। चलिए, कभी कभी देता है प्रूफ करने के लिए कि प्रूफ करिए, यानी कि ये कभी कभी देता है प्रूफ करने के लिए कि सिद्ध करिए कि y बराबर एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स अपान आर। तो हम इसी तरह का जो है इससे इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है ना। तो हमारा ये समीकरण क्या आया है, पैराबोला का मतलब प्रक्षेप गति का समीकरण आया एक्स tan थीटा और माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपान यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। यू मतलब ये यहाँ पे नीचे भी आ सकता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करो कि एक्स tan थीटा कॉमन ले लो। एक्स tan थीटा हमने क्या किया, बाहर ले लिया, तो यहाँ हो जाएगा 1, और जो चीज़ बाहर ले जाते हैं उससे नीचे भाग देते हैं। तो ये है जी एक्स स्क्वायर है ही है, और नीचे ये 2u स्क्वायर है cos स्क्वायर थीटा और एक्स tan थीटा, यही ना। तो एक x से एक कट जाएगा। ठीक। अब देखिए y बराबर एक्स tan थीटा यहाँ मिल ही गया है। अब यहाँ ऊपर केवल x बचा, नीचे देखिए 2u है, और यहाँ से tan थीटा को लिख देते हैं साइन बटे कॉस। तो कॉस से कॉस एक कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और ये जी जो है यहाँ पे होता है, ठीक है ना, ये जी यहाँ पे है ही है, तो जी एक्स 2u यू स्क्वायर है, 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो एक्स tan थीटा 1। अब यहाँ केवल x रहने दो और g को नीचे ले आओ, u स्क्वायर लिख सकते हो, और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। हमने कल बताया था ट्रिग्नोमेट्री, और g हमने यहाँ कर दिया, बात वही है, g तब भी ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना। अब याद रखिए कि इस तरह का समीकरण किस चीज़ का हमने प्रूफ किया था, 36 परास का। 36 परास हम जानते हैं कि r बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी होता है। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, r रख देंगे, तो एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स अपान आर। ठीक है ना। ये भी होता है इक्वेशन ट्रेजेक्टरी का। ठीक है ना। ठीक। तो इस तरह से हमने जो है प्रक्षेप गति का समीकरण प्रूफ करके दिखाया कि उसका पथ परवलयाकार होता है, तो होता भी है। उसका पथ कैसा होता है, परवलयाकार, इसको पैराबोला बोलते हैं। और एक दूसरा रूप भी हो गया। ठीक है ना। अब आइए इससे, इन दोनों समीकरण से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल जो लगाते हैं और इसके कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा क्लियर करते हैं। ठीक है। चलिए एक सवाल है कि एक बाल को त्रिभुज ABC के शीर्ष A से थीटा कोण पर इस प्रकार, शीर्ष A से मतलब एक त्रिभुज है, पहले ही दिया हुआ है कि एक त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, ABC, ये B है, ये क्या है, B। त्रिभुज ABC में है, तो शीर्ष A से बाल को थीटा कोण पर, यानी यहाँ से यहाँ तक थीटा कोण पे इस प्रकार फेंका जाता है कि यह शीर्ष B को स्पर्श करता हुआ शीर्ष C पर आकर के गिरता है। तो निम्न में से कौन सा संबंध सही होगा। तो मान लेते हैं कि धरातल से वो थीटा कोण पर शीर्ष A से फेंका जाता है और फिर जाके B पे वो स्पर्श करता है, फिर जाके C। तो मान लेते हैं कि B जहाँ स्पर्श करता है B को, ठीक है ना, उसके निर्देशांक x y, यानी कि यहाँ से दूरी वो x चला और ये y दूरी चला, फिर वो यहाँ पे आके गिर जाता है। तो ये वाली जो क्षैतिज दूरी और आता है, इसको मान लेते हैं z। तो यानी कि r बराबर यहाँ हो जाएगा x प्लस z, और ये वाला कोण हम मान लेते हैं अल्फा त्रिभुज का A के, और ये बीटा मान लेते हैं।
ठीक है ना। तो इसमें से कौन सा संबंध सही होगा इसको बताना है। तो देखिए इस त्रिभुज में आइए तो हम यहाँ tan अल्फ़ा की बात करें तो tan अल्फ़ा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार यानी y बटे x, और tan बीटा की बात करें यहाँ पे तो लंब बटे आधार यानी y बटे z। अब अभी हम वो वाला फार्मूला यूज करेंगे, ये x बराबर होता है tan थीटा 1 - x अपान r। अब यहाँ पे देखिए इसको रखिए tan थीटा और 1 - x, और इसको रखिए r बराबर x प्लस जेड। ठीक है ना। इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए, x tan थीटा इधर हो जाएगा x प्लस जेड माइनस एक्स अपान x प्लस जेड। अब क्या करते हैं, इसमें x कट गया तो y बराबर हो जाएगा x tan थीटा और z अपान x प्लस जेड। ठीक है। अब थीटा को यहीं रहने देते हैं, बाकी को उस साइड लेके जाते हैं। ठीक है ना। तो क्योंकि tan थीटा बराबर ही इसमें है सिद्ध करने के लिए, तो यहाँ पे रखिए tan थीटा बराबर, बाकी को उधर ले जाइए तो यहाँ y x प्लस जेड हो जाएगा, और नीचे ये दोनों आपस में गुणा है x z। ठीक है ना। तो tan थीटा रहने दीजिए, y रहने दीजिए, और x z से भाग दीजिए अलग अलग, तो x कट जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपान जेड, और यहाँ z कट जाएगा, हो जाएगा 1 अपान x, फिर y से गुणा कर दीजिए y अपान जेड प्लस y अपान जेड। वहाँ से देखिए y अपान जेड को हम लोग कहते हैं tan बीटा, और y अपान x को कहते हैं, ये जेड नहीं रहेगा, यहाँ पे x कटेगा जेड, यहाँ पे जेड कटेगा, ये x रहेगा सॉरी। तो इसलिए tan थीटा बराबर हो जाएगा y अपान जेड को tan बीटा और y अपान x को tan अल्फ़ा, यानी कि tan थीटा बराबर tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा वाला रिलेशन ट्रू हो जाएगा जी। ठीक है ना। तो कौन सा रिलेशन सत्य है इसमें, ये वाला दूसरा वाला। ठीक है। ये अगला सवाल है कि एक प्रक्षेप गति का समीकरण जो है, प्रक्षेप गति का समीकरण ये दे रखा है, तो इसकी सहायता से बताना है कि तो क्षैतिज परास और अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब r और h मालूम करना। ठीक है ना। तो दिया हुआ समीकरण प्रक्षेप गति का क्या है, प्रक्षेप का समीकरण जो है प्रोजेक्टाइल का ये है। ठीक है ना। तो इसे थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए, यानी कि 2x कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2x यानी 2x, 2 दूनी 4x। हाँ ठीक। थोड़ा सा इसको ऐसे कर लीजिए 1/2। क्यों हमने ऐसा बनाया, क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है x tan थीटा x अपान r, यह पढ़ा हुआ। तो यहाँ से देखिए r तो निकल गया, तुलना करेंगे इस दोनों समीकरण का तुलना करने पर, क्योंकि दोनों क्या है, एक ही चीज़ के समीकरण है तो दोनों एक दूसरे के संपाती होंगे, तो इसमें जो गुणांक हैं उसकी तुलना कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे r की जगह क्या हाफ, तो ये मिल गया। अब देखिए इससे तुलना करिए तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2, तो थीटा भी मिल गया tan इनवर्स 2। अब हमें चाहिए h, तो h के लिए हमने अभी पीछे वाले समीकरण में पढ़ा है कि जो tan थीटा बराबर होता है वो 4h अपान r होता है। ठीक है ना, 4h अपान r होता है, या हमने r बराबर पढ़ा था 4h cot थीटा, cot थीटा। इसी को लिख सकते हैं हम लोग इसी को लिख सकते हैं, क्या हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा 4h अपान r, आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना। जैसे ये इसको ऐसे लिख सकते हैं 4h है, ये हो जाएगा cot थीटा, उलट दो तो r बराबर 4h हो जाएगा tan थीटा, सॉरी उलट देंगे तो 4h r हो जाएगा ना, तो हो जाएगा tan थीटा। ठीक। तो इससे हमें पता है कि tan थीटा बराबर हमारा क्या है 2, tan थीटा बराबर 2 है, हमें h मालूम करना है, और ये हाफ है, तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना, 2 और ये ऊपर चल के क्या हो जाएगा 8h, तो h बराबर क्या हो जाएगा 2/8 यानी 1/4, क्या हो जाएगा 1/4। बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है कि एक 4 मीटर ऊंची दीवार जो प्रक्षेपण बिंदु से 12 मीटर दूर है, एक गेंद को 45 डिग्री के कोण पर फेंका जाता है धरातल से, तो प्रक्षेप का प्रारंभिक वेग ज्ञात कीजिए जबकि गेंद दीवार के ऊपरी हिस्से को स्पर्श करते हुए जाती है। ठीक है ना। क्या कह रहा है कि एक गेंद को फेंका जाता है कितने कोण से, 45 डिग्री के कोण से। ठीक है ना, 45 डिग्री के कोण से फेंका जाता है। ठीक है ना, मान लो u वेलोसिटी से फेंका जाता है, यही हमको पूछा है। और एक दीवार है
जो कि यहाँ से 12 मीटर दूर है और दीवार की हाइट कितना है 4 मीटर। कितनी है 4 मीटर। और जो बाल है इसे फेंका जाता है तो ये इसको स्पर्श करते हुए गिरती है, ठीक है ना। यानी कि 4 मीटर है, ये 12 मीटर है। इसका निर्देशांक देखा जाए तो कितना हो जाएगा 12 और 4 130 सेकेंड में यहाँ पे आ। तो जानते हैं ये इस तरह का सिस्टम ही हमने जो प्रक्षेप गति का इक्वेशन निकाला था उस तरह की समस्या दी हुई। तो प्रक्षेप गति के इक्वेशन हमने पढ़ा था, उसी से इसको सॉल्व कर दें। जी एक्स स्क्वायर 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ऐसा ही तो हमने पढ़ा था, ठीक है ना। और यहाँ पे सुविधा के लिए वो जी का मान रख लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। अब देखिए उस समीकरण में हमने क्या, ये वाली जो चीज़ है y को बता रहा है, ये चीज़ क्या है ये y को बता रहा है, और ये चीज़ क्या बता रहा है x को बता रहा है, और ये किसको बता रहा है थीटा को। तो यहाँ y क्या है 4 है, x कितना है 12 है, ये हो जाएगा 10 45, g का मान 10, x का मान 12 गुणे 12, और ये हो जाएगा 2u का मान पता करना है cos स्क्वायर 45 डिग्री। इसे रखिए 12, ये tan 45 का मान 1 हो जाएगा, माइनस 12 144 है 10 0, 2u स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा स्क्वायर है 1/2 में 2 होगा तो स्क्वायर है तो 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, वो हो गया 4 और ये हो गया 12। इसको जो है सुविधा के लिए जो है इसको 144 गुणे 10 ही रखिए, बटे नीचे क्या है 2 2 कट गया u स्क्वायर, थोड़ा सुविधा के लिए, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 12 u स्क्वायर माइनस 144 गुणे 10, ठीक है ना। और हो जाएगा u स्क्वायर, ठीक। उधर जाकर के ये हो जाएगा 4u स्क्वायर इक्वल टू 12u स्क्वायर माइनस 144 गुणे 10, वो इधर आएगा वो उधर जाएगा, तो 12 में से 4 गया 8u स्क्वायर 144 गुणे 10, u स्क्वायर हो जाएगा 144 गुणे 10 बटे 8, u बराबर अंडर रूट हो जाएगा 144 गुणे 10 बटे 8। यहाँ देख लीजिए, देखिए 144 का वर्गमूल 12, यहाँ बचेगा 10 और इसको लिख सकते हैं, ये इसका वर्गमूल 4 का आ जाएगा, 4 का आ जाएगा 2 2 छक्का 12, ये 2 बचे 10, यानी u बराबर 6√5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस तरह से ये सवाल हल हो गया। तो प्रारंभिक वेग कितना हो गया 6√5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अगला सवाल क्या है कि एक 2 मीटर ऊंची दीवार प्रक्षेपण बिंदु से 12 मीटर दूर स्थित है। एक 2 मीटर ऊंची दीवार है, यानी स्थिति को इस तरह की, एक 2 मीटर ऊंची क्या है दीवार है और प्रक्षेपण बिंदु मान लीजिए ये है, ठीक है ना। 12 मीटर दूर स्थित है दीवार, क्या है यहाँ से कितनी दूर है मान लो, प्रक्षेपण बिंदु है O और 12 मीटर दूर स्थित है। एक गेंद को इस प्रकार फेंका जाता है कि गेंद दीवार को स्पर्श करते हुए दीवार के पीछे 4 मीटर दूर गिरती है, यानी इस गेंद को इस प्रकार फेंका जाता है कि ये इसको स्पर्श करते हुए ये 4 मीटर दूर गिरती है, इसके ऊपरी हिस्से को, ठीक है ना, ऐसे फेंका जाता है, ठीक। तो कह रहा है तो प्रक्षेपण कोण का मान ज्ञात कीजिए, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यानी इसका मान निकालना। अब देखिए ये वाली चीज़ क्या है, ये वाली चीज़ हमारा y है और यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है x है, और ये पूरा जानते हैं क्या है, गेंद यहाँ से चली और लास्ट में यहाँ के गिरी, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है 12 4 16 मीटर, ये क्या है हमारा r, ये हमारा क्या है r। तो हम प्रक्षेप गति के इक्वेशन हमने अभी एक ठो पढ़ा है, ये वाला x बराबर ये इस तरह का भी हमने पढ़ा है, ठीक है ना, ये भी उसी का इक्वेशन है। तो y की जगह हम 2 रखेंगे, x की जगह हम 12 रखेंगे, और थीटा ही तो हमको मालूम करना, x की जगह क्या है 12 और r की जगह क्या रखेंगे 16, r का मान क्या है 16, तो ये हो जाएगा 12 tan थीटा, ये 16 माइनस 12/16, 2 ये 12 हो गया, ये हो जाएगा 4/16, 4 चौको 16, यानी कि 12 tan थीटा 1/4। यहाँ से इसको काट देंगे, तो यहाँ से इसको काट देंगे तो ये 2/12 हो जाएगा, tan थीटा 1/4,
यानी कि हो जाएगा ये 1/6 बराबर होगा tan थीटा 1/4, गुणा है एक तरह से, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा tan थीटा 4/6, काट देंगे तो 2/3, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या आएगा, कितने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है ये है tan इनवर्स 2/3। ठीक है। अगला सवाल क्या है कि कह रहा है कि प्रक्षेप्य पथ का समीकरण, यानी कि प्रक्षेप गति का समीकरण जो है, ट्रेजेक्ट्री है, वो दिया हुआ ये है, जहाँ ए और बी नियतांक, तब प्रक्षेपण कोण तथा प्रक्षेप का प्रारंभिक वेग ज्ञात कीजिए। यानी हमको थीटा और यू को हमें मालूम करना। ठीक है ना। दिया हुआ समीकरण क्या हमारा ax + bx²। ठीक है ना। और हमारा जो हमने ईजाद किया हुआ है वो है x बराबर tan थीटा -gx² 2u² cos² थीटा। अब ये दोनों क्या है, एक ही इक्वेशन को बता रहे हैं, तो इनका कंपेयर कर दिया जाए तो यहाँ से देखिए tan थीटा बराबर हमको क्या मिलेगा, a मिलेगा। तो यहाँ से थीटा बराबर हमको मिल गया tan इनवर्स a तो एंगल मिल गया, a क्या मिल गया, एंगल मिल गया। ठीक है ना। और यहाँ पे कंपेयर किया जाए तो gx² / 2u² cos² थीटा बराबर क्या है, b है ना। ठीक है ना। क्या है, b है। और tan थीटा बराबर क्या है, a है। अब यहाँ से देखिए हमको u मिल जाएगा, यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, u मिल जाएगा। ठीक है ना। चलिए, लेकिन हमें cos थीटा की वैल्यू भी यहाँ पे निकालनी होगी। तो जब tan थीटा बराबर a है तो मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए थीटा है, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो आधार को 1 मान लीजिए, और ये हो जाएगा a² + 1। तो चलिए g की वैल्यू यहाँ 10 है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रखिए तो 10 गुणे x²। ठीक है ना, गुणे x², 2 गुणे u², और cos² है तो cos² की वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, यानी कि a। तो ये स्क्वायर है तो करड़ी हट जाएगी, तो हो जाएगा 1/a² + 1। ठीक है ना, = b। ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पे तो ये नहीं रहेगा क्योंकि हमने तुलना किया है ना, तो b के बराबर इतनी ही चीज़ें आएंगी। सॉरी, वो x² यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ पे लिख दिया x। ठीक, तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 5। अब देखिए यहाँ से, अब देखिए कि b आ जाएगा नीचे, 5 है, 5/b, और ये सब इधर आ जाएंगे u² 1/a² + 1। अब ये नीचे है, इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो u² क्या हो जाएगा, नीचे है ना, उधर जाके गुणा हो जाएगा 5a² + 1/b। तो हमें u बराबर चाहिए, बराबर क्या हो जाएगा, तो ये अंडर रूट हो जाएगा पूरा, ये 5a² + 1/b, ये पूरा क्या हो जाएगा, करड़ी में हो जाएगा, ये आंसर। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन में एक प्लस है और यहाँ पे माइनस। ठीक है ना। तो इसे तुलना करेंगे तो यहाँ पे ये माइनस लगाना पड़ेगा, यहाँ माइनस लगा दीजिए। ठीक है ना, माइनस लगा दीजिए, तो ये आंसर आएगा माइनस। अगर ये भी माइनस होता तो माइनस माइनस से कंपेयर हो जाता। ठीक है ना। तो ये आंसर आएगा, तो u बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट -5a² + 1/b, ये आंसर आएगा। ठीक है। अगला सवाल क्या है कि एक पिंड जो है वो ऊर्ध्वाधर तल में समतल गति करता है। एक पिंड ऊर्ध्वाधर तल में समतल गति करता है। निश्चित समय t में पिंड क्षैतिज दूरी इतना चलता है और ऊर्ध्वाधर दूरी इतना चलता है, तय करता है। तो ज्ञात कीजिए प्रक्षेप्य का प्रारंभिक वेग, प्रक्षेपण कोण और गुरुत्वीय त्वरण g की वैल्यू कितना होती है। ठीक, g की वैल्यू तो पता है 10 मीटर/सेकंड² होती है, लेकिन ये दोनों महत्वपूर्ण है ज्ञात करना। अब देखिए शुरू में क्या है, ये प्रक्षेपण बिंदु वो है, यहाँ से u वेग से इसको फेंका जाता है, यही पूछा है, और ये पूछा है। इसको दो गतियों में तोड़ लेंगे, दो घटनाओं में, एक u cos थीटा और ये हो जाएगा u sin थीटा। अब निश्चित समय मतलब है कि t पर, मान लीजिए यहीं पर t टाइम में ये y दूरी चलता है, x दूरी चलता है, मान लो p पे पहुंचते हैं तो x लगता है। ठीक है ना। अब दे रखा है कि x बराबर क्या हो दिया हुआ है 6t और y बराबर देख लिया 8t - 5t²।
इस तरह का समीकरण दे रखा है। अब यहाँ से इसका समीकरण निकालेंगे तो x बराबर 36 cos थीटा गुणे टी और y बराबर होगा अगर p के दूसरे समीकरण से u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यही होगा। अब इनकी इससे तुलना कर दीजिए, तो इसकी इससे तुलना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, u cos थीटा बराबर 6 और यहाँ आइए दूसरे से अगर हम तुलना करते हैं तो u sin थीटा बराबर मिलता है 8, u sin थीटा बराबर मिलता है ये, ठीक है ना। बस यही चाहिए हमको, तो यही तुलना करना है। बाकी से हमें हाफ जी टी स्क्वायर और 5t स्क्वायर होगा, तो यहाँ से भी तो g निकल जाएगा, 10 आएगा। देखिए 5t स्क्वायर, हालांकि उसकी वैल्यू भी 10 होती है। 5t स्क्वायर की तुलना करेंगे तो हाफ जी टी स्क्वायर, टी स्क्वायर कैंसिल, g का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ से भी आ गया। अब इन दोनों को क्या करिए, स्क्वायर करके इसको जोड़ दीजिए, यानी यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर। तो देखिए यू स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये क्या हो जाएगा 100, ये हो गया 1, तो यू स्क्वायर बराबर 100, तो यू बराबर अंडर रूट 100 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। अब हमको चाहिए क्या, अब हमको चाहिए एंगल चाहिए, तो यहाँ से देखिए यहीं से तो मिल जाएगा tan थीटा, यानी इसमें इससे भाग दे दीजिए, तो यहाँ से देखिए tan थीटा बराबर 8/6 हो जाएगा, 2 3 6 2 चौको 8, यानी कि थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 4/3। ठीक, तो जे की वैल्यू भी मिल गई, यू की वैल्यू भी मिल गई, थीटा भी मिल गई, ठीक है ना। चलिए, तो आज का ये इस वीडियो लेक्चर का जो है आखिरी सवाल है और ये इसमें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो पहले हम कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, इसके बाद सवाल को लगाएंगे। कह रहा है एक प्रक्षेप को 10 मीटर पर सेकंड के वेग से धरातल से 37 डिग्री के कोण पर फेंका जाता है, ठीक है ना। तो प्रक्षेप का लोकेशन ज्ञात करना, मतलब स्थिति ज्ञात करना है, जबकि प्रक्षेपण बिंदु से 1 मीटर की ऊंचाई पर हो। हमने प्रक्षेप गति का समीकरण या उसका जो प्रक्षेप का ट्रेजेक्टरी हमने पढ़ा था, तो y बराबर हमने पढ़ा था x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको थोड़ा सा हम इस तरह से अगर बनाएं, सबको एक तरफ लेके चलते हैं उस साइड, तो इधर हो जाएगा जी 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर, ये उधर आएगा तो x tan थीटा और उधर y प्लस है ये इक्वल टू 0। तो यह जो है x में क्या है, द्विघात समीकरण, ये x में क्या है, द्विघात समीकरण है ना। x में द्विघात समीकरण, x में क्या है, द्विघात समीकरण। इसका मतलब x की दो वैल्यू, यानी y के एक निश्चित मान के लिए x की दो वैल्यू होगी। यानी कहने का मतलब ये है कि y एक अंतःखंड है, यानी कि ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, यहाँ से फेंका गया तो प्रोजेक्शन से, तो कहने का मतलब है कि जैसे इस पॉइंट पर देखा जाए तो जितनी ऊंचाई पर यहाँ है, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि उतने ऊंचाई पर यहाँ भी मिलेगा, जैसे ये y है, ये y, ठीक है ना, ये y है। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से अगर वो 1 मीटर की ऊंचाई पे है, अभी कहा ना, तो ये स्थिति लोकेशन उसकी x1 मान लेते हैं, दूसरी लोकेशन x2 होगी। तो x में द्विघात समीकरण है ना कि y के एक निश्चित मान के लिए x की दो वैल्यू हो सकती है, थीटा के एक निश्चित मान के लिए, ठीक है ना। y के x के कितने वैल्यू होते हैं, 2, y का एक निश्चित मान के लिए x के 2 वैल्यू होंगे। वही ये चीज दिया हुआ है, ठीक है ना, वही चीज क्या है, दिया हुआ, तो इसमें रखें। और 37 डिग्री यानी थीटा हमारा कितना है, 37 डिग्री है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें g की वैल्यू जो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और y की वैल्यू यहाँ पे देखें दिया हुआ है, ये 1 मीटर ऊंचाई पे यानी 1 मीटर है। x1 x2 यानी वही लोकेशन हमको मालूम करना है, इसमें रख देंगे g। u हमारा कितना दिया हुआ है, u हमारा 10 मीटर पर सेकेंड है, तो ये हो जाएगा 10 गुणे 10 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से थीटा दिया है 37, कहने का मतलब है कि ये अगर 37 है तो ये 3 4 ये 5, तो कॉस थीटा बराबर हो गया 4/5। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा 4/5, स्क्वायर है तो 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स tan थीटा, अब यहाँ से देखिए tan थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालें तो 3/4, तो यहाँ पे 3/4 प्लस y का मान 0,
तो ये हो जाएगा 2 पचे 10। अब देखिए ऊपर 5 हो गया, 5x², नीचे ये 100 गुणे 16 बटे 25, ये 25 चौका 16 हो जाएगा 3x/4 + 1 = 0। अब यहाँ देखिए 25 चौका 100 कट गया, 16 चौको 64, यानी कि 5x² बटे 64। भाई 25 चौका 16 में 32 यहाँ आता है 64 -3 बटे 4x² + 1 = 0। थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर सकते हैं, यानी x की वही दो वैल्यू निकालना है, द्विघात समीकरण मिलेगा। अब क्या करिए कि 64 से सब और गुणा कर दीजिए, तो इधर मिलेगा 5x², यहाँ 64 से गुणा करेंगे तो 16, 64 यहाँ आएगा, भाई 64 से सब और गुणा कर दीजिए, 64 आएगा, 4 से 64 में भाग देंगे तो 16, 16 यहाँ 48x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 64 = 0। तो ये x में द्विघात समीकरण मिला। इसको आप चाहे तो यहाँ से नहीं निकलता है तो आप इससे निकाल सकते हैं, इससे -b फिर घरा 4 फार्मूले से b² - 4ac/2a। अब देखिए -b है तो मतलब 48 है, यहाँ पे प्लस माइनस b² यानी कि 48 का स्क्वायर -4 गुणे a की वैल्यू कितना है 5 और c की वैल्यू 64/2 गुणे 5। देखिए यहाँ से आप सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। वही x की जो दो वैल्यू आएगी, एक बार प्लस लेने पे एक बार माइनस, तो वही जो उसका लोकेशन होगा। अब आप ये कैलकुलेशन आपके ऊपर है, कर सकते हैं, ठीक है ना। 48 का 48 में गुणा करिए, 8 64 6 8 चौको 32, 32 6 38, ठीक है ना। 4 4 बटे 32 और 4 चौको 16, 16 3 19, ये 4 हो जाएगा, 8 2 10, और ये हो जाएगा 9 3 12, 12 1 13, ठीक है ना। ये 1304 माइनस 4 पचे 20, 64 दूना 128, 64 दूना 128, तो 128 और 0 13, और ये हो जाएगा नीचे 10। अब x बराबर ये 48 प्लस माइनस ये 1304, 48 का 48 में गुणा किए थे ना, 8 64 4 8 चौको 32 6 38, 8 चौको 32 क्या 2 हासिल लगा 3 का, और 4 चौको 16 3 19, 4 8 2 10, और है 9 3 12 1 13 के 3 हासिल लगा 2, और 1 1 2, भाई 12 9 3 12 1 13 के 3 हासिल लगा, यहाँ पे आएगा 2, 2304 होगा यहाँ पे 2304। अब 2304 में से 1280 घटा दीजिए, ये 4 हो जाएगा, 10 में से आ गया 2, 2 में से हो गया 0, और 1 में से क्या 1024, ये 1024 बटे 10। अब इसी को बढ़िया से हल करेंगे तो x1 एक प्लस वैल्यू ले लिया, एक माइनस, तो x1 x2 निकल जाएगा, वही उसका लोकेशन होगा, ठीक है ना। तो ये तो अब सॉल्व भी हो गया, आप इसको अच्छी तरह से हल कर सकते हैं। थोड़ा सा हमें हल करने में टाइम लगेगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है, ये तो आराम से हल हो जाएगा, ठीक। तो यानी कि एक प्लस मान के लिए एक माइनस मान के लिए दो वैल्यू आएगी, जो अभी हमने बताया था कि सेम y के लिए x की दो वैल्यू होती है, तो पार्टिकल का लोकेशन निकालना है, ठीक है ना। जबकि प्रक्षेप पे क्या है, प्रक्षेपण बिंदु से 1 मीटर की ऊंचाई पर, तो दो जगह ऐसी आएगी कि वो 1 मीटर की ऊंचाई पर पड़ेगा, एक बार शुरू में एक बार लास्ट में, ठीक है ना। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक ट्राई करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।